तुमने लास्ट टाइम ये 3 दिए थे करने को, हो गए थे? अच्छा कुछ कुछ रह गए, चलो मैं सारे करवाता हूँ, मैच कर देना ठीक है। तो सही है उनको कोई बात नहीं, और जो गलत है उनको ठीक कर देना। रियल अकाउंट से शुरू कर देते हैं। पहले इसके सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम जो है जर्नल शुरू कर देंगे। जर्नल एंट्रीज हो जाए तो उसको फिर हम टैली पे करना शुरू कर देंगे। टैली में पहले हम एंट्रीज चढ़ाएंगे, देन उसके बाद बिल चढ़ाने शुरू कर देंगे। तो पहले जर्नल आज से शुरू कर देते हैं, पहले इसको क्लियर कर लें। जो पहला था रियल अकाउंट, इसमें पहला एग्जांपल था हमारा बॉट गुड्स इन कैश ऑफ 10,000, 10,000 का नगद माल खरीदा। तो नगद है, परचेज डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ये करोगे क्योंकि माल आ रहा है, आने वाले को डेबिट कर दो, परचेज लिख दोगे, पैसा जा रहा है क्रेडिट कर दो। स्टेशनरी खरीदी 800 रुपए की, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800, ठीक है। थर्ड है फर्नीचर बेचा, फर्नीचर गया, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है ना 1,000 का, टू में फर्नीचर 1,000, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 10,000 इन कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से 10,000 का नगद माल खरीदा, माल खरीदा है, परचेज डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू रमेश, रमेश से 10,000 का माल लिया। अच्छा नगद है क्या? हाँ नगद है तो रमेश नहीं लिखोगे, इन कैश है ना तो कैश लिखोगे, ठीक है। कैश अकाउंट, उधार होता अगर कैश की बात ना होती तो यहाँ पे नाम लिखते। नेक्स्ट है गुड्स लिए 10,000 के, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो रियल अकाउंट के मैंने एग्जांपल बना रखे हैं, जो ये सारे नगद मान के बनाए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला हुआ है अबाउट गुड्स ऑफ 10,000, ये नहीं बता रखा नगद या उधार, हम इसको नगद ही मानेंगे क्योंकि रियल वाले सारे हमने नगद मान के बनाए। अभी हम पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहे ना, उधार की बात ही नहीं होती। नेक्स्ट है कार खरीदी, कार अकाउंट डेबिट कर दो 5 लाख की, तो कैश पैसा गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। बाइक खरीदी, बाइक अकाउंट डेबिट कर दो भाई 1.5 लाख की, तो कैश अकाउंट। ये सब तो कर लिए होंगे ना, इनमें भी दिक्कत आई थी। फिर 10,000 का राजू से नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा तो माल आ गया, डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। राजू से नगद माल खरीदा, नगद में पैसा गया, माल आ गया, ठीक है। 9th है फर्नीचर लिया 20,000 का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश। हमने क्या बोला, ये सारे हम नगद मान के चलते हैं। 10th है फर्नीचर बेच दिया 5,000 का, नगद पैसा आ गया और फर्नीचर गया, कैश डेबिट 10,000 5,000 टू फर्नीचर। इस केस में क्या हुआ, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर बेचा है ना, पैसा आ रहा है तो पैसे को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट। अब 5,000 का सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू रमेश इन कैश, नगद माल बेचा, ठीक है, तो पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, ये भी है 5,000, टू में सेल अकाउंट, माल गया और पैसा आ गया। इससे पहले कोई सेल की एंट्री नहीं है, नहीं फर्नीचर की है। एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है,
फर्नीचर बेच रहे हो तो आपने फर्नीचर लिखा, माल बेच रहे हो तो सेल लिखेंगे। माल के लिए हम परचेज और सेल का यूज करेंगे, फर्नीचर मशीन वगैरह के लिए उनका ही नाम लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? हो जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है। ये रियल अकाउंट का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट में लिख देना, जरूर आपको बता दिया जाएगा। दूसरा दूसरा कर देते नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। ये तो हो गए थे ना, पहले करे थे, इनमें कोई दिक्कत आई थी? अच्छा अच्छा, इसके बाद हम फटाफट से जनरल कंप्लीट करके टैली पे चलेंगे, ठीक है। नॉमिनल एंड रियल अकाउंट, यानी इसमें अब खर्चे नुकसान भी आ जाएंगे, फायदे भी आ जाएंगे और रियल की एसेट्स भी आ जाएंगे। पहला है इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिलना, मिलने से क्या हुआ, 100 रुपये आए ना, कैश को डेबिट कर दो भाई, कैश अकाउंट डेबिट 100 टू क्या मिला, इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट मिला, आप इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट भी लिख सकते हो, रिसीव यानी मिलना, ठीक है। आपको 100 रुपये इंटरेस्ट के मिले। इंटरेस्ट क्या है, इनकम। थर्ड रूल क्या कहता है, इनकम को क्रेडिट कर दो, और पैसा आ रहा है, सेकंड रूल क्या कहता है, पैसे को आने वाले को डेबिट कर दो, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम के भर रहे हो पैसे 500 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, खर्चे को डेबिट। थर्ड रूल नॉमिनल अकाउंट का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम, 500 रुपए टू कैश, पैसा जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट 500 रुपए। खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको डेबिट करोगे, पैसा जा रहा है, पैसे को क्रेडिट। तीसरा है आपने रेंट के भरे 800, ट्रेड एक्सपेंस के भरे 700, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के भरे 380। इन तीनों को आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ करोगे, जैसे रेंट खर्चा है, रेंट को डेबिट करो, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना 800। ट्रेड एक्सपेंस भी खर्चा है, इसको भी डेबिट करो, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 700। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी डेबिट करो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 380। टोटल पैसा कितना गया, कैश को क्रेडिट कर दो, 8 7 15 थी 1880। कितने रुपए गए, इसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो भाई, ए पार्ट रेंट अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800, फिर बी पार्ट ट्रेड डेबिट टू कैश 700, फिर सी ट्रैवलिंग टू कैश 380। बजाय इसके ये तरीका करो, ठीक है। मर्ज एंट्री करेंगे हम इसमें। कोई कंफ्यूजन यहां तक? विड्रू 5000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये कह रहा है कि मालिक ने 5000 रुपए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। मालिक अगर पैसा निकालता है हम उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग को आप डेबिट कर दोगे ना, फोर्थ है ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना रुपए निकाले उसने, 5000 टू कैश अकाउंट। पैसा जा रहा है बिजनेस से, पैसे को क्रेडिट कर दो, ड्राइंग खर्चा है, ड्राइंग को डेबिट कर दो, ठीक है भाई। तो इसने कहा न्यूज़पेपर बेच दिया 50 रुपए का, फर्नीचर बेच दिया 750 रुपए का, तो इससे पैसा आया, हो गया। ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग पेमेंट कर दी भाई, तो ड्राइंग खर्चा है, डेबिट करो, पैसा जा रहा है, क्रेडिट करो। अब ये कह रहा है कि 50 रुपए का न्यूज़पेपर बेच दिया, 750 रुपए का जो है फर्नीचर बेच दिया, तो कितने रुपए आए, 800 रुपए आ गए, ठीक है। तो पैसा आ रहा है, पैसे को डेबिट करो, फिफ्थ कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया 800 टू फर्नीचर है 750 का, फर्नीचर अकाउंट 750 का, तो फर्नीचर चला गया, फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट करोगे ना, हाँ ठीक, क्रेडिट कर दिया, जा रहा है भाई, क्रेडिट कर दिया। और टू न्यूज़पेपर आप लिख सकते हो, न्यूज़पेपर की बजाय लिख दो मिसलेनियस, मिसलेनियस अकाउंट 50। मिसलेनियस क्या होता है, छोटी मोटी चीजों को इसमें रखा जाता है, छोटे मोटे खर्चों को भी आप इसमें रख सकते हो, इनकम को भी।
मतलब अगर आप मान के चलो कोई साबुन लेने गए, कॉम्ब लेने गए, इन सबको आप थोड़ी लिखोगे नाम से, उसको मिसलेनियस में डाल दो, ठीक है ना। छोटा मोटा जैसे चश्मा हो गया, ये सब चीजें, न्यूज़पेपर वगैरह, 50-100 रुपए की चीजें, एक ही खाता बना दो इनका, मिसलेनियस अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, न्यूज़पेपर बेचा था 50 रुपए का, ये चला गया जाने वाले क्रेडिट। फर्नीचर बेचा था 750 का, ये चला गया क्रेडिट, पैसा आ गया 800 रुपए डेबिट। नेक्स्ट है रेंट दिया आपने 1500 रुपए, सिक्स, मैं लिख देता हूँ मैं, सिक्स। 1500 रुपए रेंट दिया, रेंट खर्चा, रेंट को डेबिट करो, रेंट अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट 1500। ठीक है, खर्चा डेबिट कर लिया होगा ना ये तो। ऐसे ही सैलरी का भी सेम है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, हो गया, हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कमीशन मिला, कमीशन मिलने से क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आ रहा है डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आए, 1000। और टू में क्या, कमीशन क्या है, इनकम है, क्रेडिट कर दोगे ना, पैसा आ रहा है क्रेडिट करो। अच्छा, कमीशन भी लिख सकते हो, कमीशन रिसीव भी लिख सकते हो। कमीशन मिल रहा है तो हमारे लिए एक तरीके से फायदा हो गया, फायदे को हम क्रेडिट कर देते हैं, पैसा आ रहा है आने वाले को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, नाइन्थ, ट्रेड एक्सपेंसेस है 1500 के, खर्चा है ना, खर्चे को डेबिट करो, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1500 टू, पैसा गया भाई 1500 रुपए पे किए ना, पे ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ 1500। नेक्स्ट है स्टेशनरी खरीदी 180 रुपए की, स्टेशनरी खर्चा है, इसको भी डेबिट कर दो। एसेट भी मान सकते हो इसको आप, टू कैश अकाउंट, पैसा गया 180 रुपए, एसेट आ रही है, एसेट आने वाली को आप डेबिट कर सकते हो, पैसा जा रहा है क्रेडिट कर सकते हैं, या खर्चा मान के डेबिट कर दो। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसको नोट डाउन कर लो एक बार। तो तीसरा है रियल और पर्सनल अकाउंट। पहला एग्जांपल है इसका, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 इन कैश फ्रॉम महेश, महेश से 10,000 का नगद माल खरीदा, नगद है तो क्या मान के चलोगे, इसको कैश लिखोगे ना, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 का, टू में कैश अकाउंट 10,000, नगद माल खरीदा गया तो माल आ रहा है, माल को डेबिट करो, माल आ रहा है, माल को डेबिट करो, और कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करो। सेकंड है, हरीश को 30,000 का माल बेचा। अब इसमें एक चीज ध्यान दो भाई, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 टू हरीश, यानी कि 30,000 का हरीश को माल बेचा गया, ये तो नहीं बताया इसने नगद बेचा। ठीक है ना, तो हम इसको उधार मान लेंगे, जहां बता रखा हो नगद बेचा वहीं पर नगद मानेंगे। क्लियर है, इसने सिर्फ इतना बोला है हरीश को 30,000 का माल बेचा, हाँ उधार मान लेंगे। ठीक है, हाँ, तो माल गया तो पैसा नहीं आया क्योंकि उधार है, तो हरीश का नाम लिख लो भाई, हरीश डेबिट कितना, 30,000, टू में सेल अकाउंट 30,000। ठीक है, अगर माल जाता पैसा आता तो हम यहाँ लिख देते कैश डेबिट, पैसा आ रहा है आने वाले को डेबिट, बट यहाँ पे इसने कहा ही नहीं, इसने कहा आपने 30,000 का हरीश को माल बेच दिया, उधार मान लो, हरीश का नाम लिख लो भाई, इससे कितने लेने हैं, 30,000 रुपए लेने। ठीक है, हाँ अकाउंट लिख सकते हो, कल बताया था ना, एस लगाओगे
तो अकाउंट लिखोगे हरीश एस, या फिर डायरेक्ट लिख लो हरीश, कोई दिक्कत नहीं। सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 इन कैश टू राजीव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो नाम फिर से दे रखा है। अब इसने कहा हरीश को 30,000 का माल बेचा, अब इसने कहा राजीव को 30,000 का नगद माल बेचा। अब यहाँ नगद आ गया तो पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 40,000, टू में सेल्स अकाउंट 40,000, क्योंकि इसने नगद बोल दिया कैश, तो आप कैश मानोगे भी 40,000 का माल गया, जाने वाले को क्रेडिट, पैसा आ गया, आने वाले को डेबिट। वहां पे उसका नाम क्यों डेबिट किया, क्योंकि नगद नहीं था, बट नाम डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो जो पर्सन है जिसको आप माल बेच रहे हो वो रिसीवर हो गया, और रिसीवर को डेबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपए में। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है 5 लाख रुपए, कैश को डेबिट करो, फोर्थ है ना, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, ये 5 लाख हो गया, और स्टार्टेड बिजनेस है तो टू कैपिटल लिखा होगा। मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि मालिक ने एक बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। सपोज करो आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो बिजनेस के लिए तो इनकम हो गया, बिजनेस को तो पैसा आ गया, और आने वाले को डेबिट कर दोगे ना, बिजनेस की एक असेट बन गई कैश, आने वाले को डेबिट कर दिया। अब मालिक जो पैसा लगा रहा है उसको हम लिखते हैं कैपिटल। मालिक क्या हो गया, गिवर, गिवर हो गया, और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम इसमें ना, कैश टू कैपिटल। हमने कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मालिक है गिवर, वो पैसा दे रहा है, और गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। या फिर आप तीसरा रूल लगा लो, बिजनेस को फायदा हो रहा है ना, बिजनेस के लिए फायदा हो गया, फायदे को हम कर देते हैं क्रेडिट। थर्ड रूल, इनकम और गेन को आप क्रेडिट करते हैं। कोई भी रूल आप मान करके इसको क्रेडिट कर सकते हैं। फिफ्थ, हरीश से पैसे मिले 30,000 रुपए। हरीश को कितने का माल बेचा था, 30,000 का। अब से 30,000 रुपए आ गए, कैश आ गया, आने वाले को डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू, कौन दे रहा है, हरीश, गिवर हो गया ना, और गिवर को क्रेडिट, पैसा आ रहा है, आने वाले को डेबिट, वो पर्सन जो है गिवर, गिवर हो गया ना, पैसा दे रहा है, गिवर को क्रेडिट। ठीक है, महेश को 10,000 रुपए दिए। महेश, महेश का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, माल नहीं बेचा हुआ, अच्छा खरीदा नहीं हुआ। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 इन कैश, कैश था फिर भी दे दिए पैसे, कोई बात नहीं, वो अलग से कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ही है। ठीक है, हमने जो है महेश को 10,000 रुपए दिए। अब महेश रिसीवर हो गया, आप उसको पैसे दे रहे हो तो रिसीवर हुआ, प्राप्त करता, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, आपके पास से क्या जा रहा है, हाँ कैश जा रहा है, और जाने वाले को क्रेडिट। ठीक है, अब ये कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ 7500 7500 फ्रॉम विजय। विजय से आपने 7500 का माल खरीदा, तो माल खरीदा, परचेज को तो डेबिट करो पहले, परचेज अकाउंट डेबिट 7500। टू में क्या आएगा, कैश आएगा, विजय आएगा, कैश कैसे आएगा, इसने बोला आपने विजय से 7500 का माल खरीदा, नगद की तो बात ही नहीं हुई ना, हाँ तो विजय आएगा, टू विजय, क्योंकि नगद की बात नहीं हुई ना, तो उधार मान के आप नाम लिख लो, भी आपने विजय से 7500 का माल खरीदा उधार। अब वो पर्सन गिवर हो गया, वो माल बेच रहा है, और गिवर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट, माल आ रहा है उसको डेबिट। 7th हो गया, 8th लिख लो। जोनी को 5600 का माल बेचा, यहाँ पे भी नगद की बात नहीं हुई, उधार मान लो। अब जोनी क्या बन गया, रिसीवर, जोनी, जोनी इज अकाउंट डेबिट कितना 5600, टू में सेल्स अकाउंट। आ रही है समझ, बस रूल्स फॉलो करने हैं, सब कुछ रूल्स के बेसिस पे है, समझ रहे हो। इसने कहा कि जोनी को आपने 5600 का माल बेचा, जोनी हो गया रिसीवर, और रिसीवर को कर देते हैं डेबिट। अगर आप उसको माल दे रहे हो वो रिसीवर हुआ, और रिसीवर हो गया करोगे डेबिट, माल जा रहे, जाने वाले को क्रेडिट।
माल हो गया क्रेडिट सेल के नाम से। ठीक है, अगर ये कहता नगद माल बेचा तो हम मान लेते पैसा आया, कैश को डेबिट कर देते। ठीक है, अब 9th ये कह रहा है फुल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम जोनी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहे जोनी से पूरा पैसा मिल गया। कौन सा पूरा पैसा, 5600। हाँ 5600 रुपये उसका माल बेचा था ना उसको, तो उससे पूरा पैसा मिल गया, यानी कितने रुपए आ गए, 5600। पैसा आगे डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया 5600। तो किससे आया, जॉनी से, तो जॉनीज अकाउंट 5600। अब वो गिवर बन गया, अब वो पैसा दे रहा है और पैसा आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर हम नगद माल बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है, कैश टू सेल, पैसा आया माल गया। बट अगर हमने उधार माल बेचा तो क्या एंट्री हुई, जॉनी टू सेल, जॉनी रिसीवर, माल गया। ठीक है, फिर जब उससे पैसा आ गया तो क्या एंट्री हुई, कैश टू जॉनी, जॉनी गिवर, पैसा आ गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे मैथ में प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं, ऐसे ही इसमें डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाते हैं। अब जॉनी यहाँ पे क्या है, डेबिट, और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। जो काट दो एक बार, क्या रह गया वहां, डेबिट में क्या, कैश, और क्रेडिट में सेल। डेबिट में कैश, क्रेडिट में सेल, वही एंट्री होगी जो आप नगद में करते हैं। नगद में यही करते हैं ना, पैसा आया माल गया। और यहाँ पे भी क्या हुआ था, अब पैसा तो नहीं आया बट एक टाइम पे पैसा आ गया, माल गया था। वो बंदा जो था हमारा, उसका अकाउंट आप काट दो, पैसा आ गया माल गया था, हो गया वही, अकाउंट ने अपने आप सब कुछ सेट कर दिया। इसलिए रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है ना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। आप डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दोगे ना जब, तो अकाउंट खाली हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब आपने कहा भाई इस बंदे को पैसे देने हैं, फिर आपने कहा इसको पैसे अब नहीं देने, यानी कट गया। डेबिट का मतलब आपने कहा उसको पैसे देने हैं, क्रेडिट कर दिया नहीं उसको पैसे नहीं देने, सॉरी लेने हैं, अब उससे पैसे नहीं लेने। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रोहित फॉर 5000 इन कैश। इसने कहा रोहित को 5000 का नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। जहां पे कह देना इन कैश, यानी नगद है और पैसा आ रहा है। 5000 टू, किसको बेचा भाई, रोहित को। रोहित लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, सेल, सेल लिखेंगे, माल जा रहा है। नाम लिख के क्या करना, उससे पैसे थोड़ी ले रहे हो, जब पैसे लोगे तब लिखना ना नाम, या उधार की बात हो तो देखते भी है ना। पैसा आ रहा है टू, माल जा रहा है। ठीक है, हम नाम लिखेंगे नहीं, नगद की बात होगी नाम लिखना ही। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया, तीनों रूल्स की तुम्हारी प्रैक्टिस होगी है लगभग। अब जो तुम्हें जर्नल एंट्रीज दूंगा मैं, ठीक है, उन जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करके देखना। बाकी मैं डे बाय डे समझाता रहूंगा, जैसे ये समझाइए ना सारे के सारे, ऐसे ही आप सभी को भी जर्नल एंट्री समझाता रहूंगा मैं। डेली की क्लास लगी, लाइक आपने 10-20 एग्जाम्पल डेली कर लेने हैं, उनको करने के बाद हम टैली शुरू करते हैं। ठीक है, तुम्हें मैं पीडीएफ पकड़ा दूंगा, उसको समझते रहना और यहाँ पे समझाता रहूंगा। क्लियर है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।